बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस। बरतानिया में मुक़ीम ब्रिटिश पाकिस्तानी इन इंतखाबात को किस तरह देखते हैं और उनकी इस बारे में राय क्या है, आइए देखते हैं। दो जो उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप, उन्हें अपनी शख्सियत का एहसास है और उन्होंने जो पिछला दौर था उसमें उन्होंने अपनी मुल्क की इकानमी के लिए और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए अच्छे इक़दाम उठाए थे और उनका एक अच्छा मकाम है इस हवाले से अमरीकी वोटर्स की नज़र में। जबकि उनके जो मद्दे मुकाबला उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उनके दौर में कोई ऐसी खातर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं हुई है। अगर तो कमाला हारिस यूएस की प्रेसिडेंट बन जाती हैं, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट होंगी यूएस की हिस्ट्री के अंदर, और जिनकी सपोर्ट में फ़िलहाल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ निकली हुई हैं जैसे लेडी गागा, ओपरा विन्फ्री, तो फिर हम यूएस की पॉलिसीज़ में कोई भी तब्दीली नहीं देखते हैं और जो पॉलिसीज़ अभी चल रही हैं उन्हीं की कंटिन्यूएशन होगी। अमेरिका में कल बहुत दिलचस्प इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। कमला हैरिस को थोड़ी सी सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है इस इलेक्शन में, लेकिन एक सरप्राइज भी आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी स्टेट्स में बहुत अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिल सकती है और खासकर जो अरब मेजॉरिटी वाले इलाके हैं जिन्हें हम अमेरिकन अरब कहते हैं, उस इलाके में कुछ इमाम्स ने डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट की है क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया है कि मिडल ईस्ट में वो अमन का वादा करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी मुसलमान या प्रो फलस्तीनियन वोटर्स हैं, वो जिल स्टाइन को, जो ग्रीन पार्टी कैंडिडेट है, उसको वोट कर रहे हैं। अगर वो वोट जिस तरह प्रोडिक्टेड है जिल स्टाइन को जाता है तो उसका फायदा इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप को होगा क्योंकि कमला के वोट कम हो जाएंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन ज़ोर शोर लिए एक वर्ल्ड कप की हैसियत हामिल बन चुका है। हर गुजरते घंटे में अवामी जोश व खरोश और तजस्सुस की हालत जन्म ले रही है, मगर मुख्तलिफ बयानात और ताज़ा तरीन इल्ज़ामात के ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी हैं। इब्तदाई वोटिंग प्रोसेस और पोलिंग के माहौल पर पहली बार पाकिस्तानी निज़ात चीफ जज रियासत मेरीलैंड सारा भट्ट ने फजल खालिक से क्या गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। होता सारा पूरी लोकेशन जिसमें अंदर मैंने जो कि आप एज अ चीफ जज जो है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा भट्ट है। मैं यहाँ पे मेरीलैंड में काफ़ी सालों से एज अ चीफ जज काम कर रही हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो पोलिंग प्लेस होती है वो मेरे सुपरविजन में होता है सारा पूरी लोकेशन जिसमें अंदर मैंने जो अर्ली वोटिंग अभी की है पिछले पूरे वीक में, उसमें तकरीबन हम 22 मेरे अंडर जो जज थे वो काम कर रहे थे, जिसमें हमारे 6 जो है वो चेकिंग जजेस थे। फिर बूथ लोकेशन में 4 हमारी स्कैनिंग थी और 6 हमारी जो BMDs हैं, बैलेट मार्किंग डिवाइसेस थी, वो थी। और हम तो चीफ जजेस थे जो कि हमारे अंडर जो पूरी पोलिंग प्लेस थी वो आती है। इस दफा आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इलेक्शन के हवाले से? कोशिश मुझे जो बोर्ड ऑफ इलेक्शन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई है वो यही कहा गया है कि लोगों में गुस्सा पाया जाएगा इस दफा, क्योंकि मुकाबला काफी सख्त है और लोगों के साथ हम लोगों ने बिल्कुल दोस्ताना माहौल रखना है। कोशिश करनी है कि लोग काम रहें। जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 टोटल स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ उसमें जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया वगैरह शामिल है। तो बेसिकली रिजल्ट इन पे डिपेंड करता है कि अगर ये स्विंग कर सके, इनको स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है और पर्पल स्टेट्स भी कहा जाता है। यहाँ मैं आपकी बात रोकता हूँ कि आप देखते हैं कि आपने कुछ विजिट किया होगा कि जो मुसलमान खवातीन हैं या मर्द हैं यहाँ के, हमारे स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनका पिछले लास्ट वीक में कोई आपसे मुलाकात हुई होगी लोगों की? जी तो उसमें काफी उनका रुझान किस साइड पे है? पहले मतलब लगता था कि मिक्स है लोगों का, कि कोई डोनाल्ड ट्रंप को डाल रहे थे और कुछ कमला हैरिस को। लेकिन जो अभी मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट कपल डेज में,
जो अर्ली वोटिंग गई हैं उसमें मेजोरिटी लोग ज़्यादा उनका रुझान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। शायद वो बेहतर समझ रहे हैं कि वो बेहतर काम कर सकेगा, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो वार्स की तरफ ज्यादा जाती है। तो कम से कम जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका रुझान बिजनेस की तरफ है, लोगों को बिजनेस की तरफ लेकर आने का। बैलेट मार्किंग डिवाइस, तो उसमें हम जो पेपर जो उसका बैलेट डालते हैं, सिर्फ जिसको टच किया जाता है वो ही काउंट होता है। ये बिल्कुल टोटली फेक न्यूज है। मतलब इस तरह कभी हो नहीं सकता कि जो कंप्यूटर, जैसे आप अगर यूज करते हैं कंप्यूटर, तो अगर आप किसी एक चीज को टच करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उस पर पॉपअप हो जाएगी। नहीं, ये गलत और फेक न्यूज है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी के लिए या दूसरे हर मुकातबे फिक्र के अफराद के लिए कि इसका ये इलेक्शन जो अमेरिका का, ना सिर्फ अमेरिका में जो है इम्पोर्टेंट है बल्कि पूरी वर्ल्ड में अब जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या आप मैसेज देंगे? जी जरूर। मेरा मैसेज लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आप लोग बाहर जरूर आए, वोट डालें। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि आप वोट नहीं डालते और फिर राइट पर्सन चूज हो जाए, ये गलत बात है। तो आप लोग जब तक खुद चूज नहीं करेंगे राइट पर्सन को, तो वो कभी भी सियासत में नहीं आ सकेंगे। तो आप मेरी लोकेशन पे आइए ट्यूसडे को, देखिएगा कि मतलब किस तरह जो यहाँ के पोलिंग प्लेस हैं कैसे वर्क करते हैं और किस तरह हम लोग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी जरूर। मेरा मैसेज लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आप लोग बाहर जरूर आए, वोट डालें। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि आप वोट नहीं डालते और फिर राइट पर्सन चूज हो जाए, ये गलत बात है। तो आप लोग जब तक खुद चूज नहीं करेंगे राइट पर्सन को, तो वो कभी भी सियासत में नहीं आ सकेंगे। अक़वाम आलम के जो फैसले हैं और उनकी नजरें जो है इस इलेक्शन पर जमी हुई हैं कि कौन सदर आता है। अगर कैमला हैरिस आती हैं तो वो क्या डिसीजन लेगी इसके बाद, और महंगाई का क्या ग्राफ होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो वो बयानियां दे रहे हैं क्या उनके बयानियां दुरुस्त होंगे। फजल खालिक, चैनल 5, वाशिंगटन।